द लॉ ऑफ नेचर। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जो भी चेंजेस हैं लाइफ में आते हैं उनको भी एक्सेप्ट करें, उसको भी एंजॉय करें। बड़े दादा भगवान की बात याद आती है कि बहुत बारिश थी। बॉम्बे की बारिश तो आप सबको मालूम है, बहुत गंदी वाली बारिश होती है तो रुकती नहीं है। 15-15 दिन ऐसी गंदी बारिश होती है, ऐसी गंदी बारिश कि अभी बाहर निकलो अभी तुम्हारे कपड़े गीले, अभी बाहर निकलो छतरी अगर तुम भूल गए तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। यानी इतनी बारिश वहां पर रहती है। तो दादाजी से किसी ने कहा, बोला भगवान को प्रे नहीं करते कि बारिश रोको, भगवान को प्रे आप नहीं करते कि बारिश को रोको। तो दादाजी ने जवाब दिया, पुलकित अगर तुम्हारी तरफ से आवाज कम है तो उसको ठीक कर लीजिए। जिसे किसी ने पूछा था कि दादाजी ये इतनी बारिश आती है तो आप मना नहीं करते, भगवान को समझाते नहीं है कि इतनी बारिश न करें, लोगों की फसल खराब होती है, मकान टूट जाते हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो दादाजी ने सिंधी में एक शब्द बोला, बोला मैं प्रभु को हमेशा बोलता हूँ डाढ़ो थो वणे। डाढ़ो थो वणे मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम बारिश करते हो तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि दादा भगवान उस समय पर गाड़ियां नहीं होती थी। आज तो गाड़ियों की बिल्कुल जैसे कंपटीशन लगी रहती है, हर एक की गाड़ी एक से बढ़कर एक खड़ी रहती है बॉम्बे में कि दादा हमारी गाड़ी में पाँव रखें, चरण रखें। उस टाइम पर गाड़ियां नहीं होती थी तो दादाजी को लोकल ट्रेन में जाना होता था। तो लोकल ट्रेन का स्टेशन पार करने में भी इतनी दुविधा रहती थी, इतनी बारिश होती थी, और फिर कमर कमर तक का जो पानी होता था उसमें चल चल करके दादा भगवान उनके पीछे के जो साथी इश्क में सब निकलते जाते थे, चलते जाते थे। कोई बारिश की परवाह नहीं होती थी कि बारिश हो रही है भीग जाएंगे, पाँव में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। बस दादा भगवान के पीछे पीछे चलते रहते थे और रास्ते में ही पंखा चला उसके नीचे अपने कपड़े सुखा लेते थे। दादाजी अपने साथ में एक जोड़ी कपड़ा पॉलिथीन में डालकर चलते थे। रेनकोट और छाता साथ में रखते थे। रेनकोट भी उनके पास होता था, छतरी भी उनके पास होती थी कि कहीं भी जाके पहुंचेंगे तो कपड़े चेंज करने पड़ सकते हैं, कैसे सत्संग में बैठेंगे, तो एक जोड़ी कपड़ा वो अपने साथ में लेकर ही चलते थे बारिश के मौसम में। तो दादा भगवान ने जैसे बोला कि डाढ़ो थो वणे, और यहाँ भी जो श्याम भगवान की वाणी चली उस दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, अपने से पूछो कि जो भी दादाजी ने कहा कि हर परिस्थिति में ये कहो कि मेरे को पसंद है, मुझे शिकायत नहीं है किसी से भी। हमेशा वाह वाह की जो आदत है वो मन के भीतर बनी रहे, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु करते रहें तो हाय हाय जीवन की छूट जाएगी। पर जब तकलीफ आती है तो हाय गुरु हो जाता है। पतीले में जिस वक्त दूध डालते हैं उबालने के लिए तो उस समय बोलते वाह गुरु, क्योंकि घर की जो अन्नपूर्णा वो सोचती है दूध में जो ताकत आएगी, तासीर आएगी, बरकत आएगी, वो वाह गुरु के बोलने से आएगी। अगर 2 लीटर दूध भी है तो घर में कोई मेहमान आया गया होगा, कोई कम नहीं पड़ेगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर दूध उफन के बाहर निकलने लगता है जिस समय, तो वो चिल्ला के बोलती है हाय राम हाय राम हाय राम। उस समय उसके मुंह से हाय राम निकलता है। उस समय भी वाह गुरु बोलो, परमात्मा की मर्जी थी, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, अलर्ट रहो। पर हर जगह पर वाह गुरु करना हमें सच्चा गुरु सिखाता है, नहीं तो लोग हाय हाय में जीवन को बिता देते हैं। आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वाह गुरु तब मुंह से निकलता है जब हमारे अनुकूल काम होता है। जब प्रतिकूल होता है तो हाय राम एक ऐसी आह निकलती है, हाय निकलती है, हाय ऐसा कैसे, हाय ये कैसे, हाय वो कैसे, हाय निकल आती है अंदर। तो ये जो हाय निकलती है उसका हाय के प्रति कभी अपने आप को तैयार करो कि मन के अंदर में हाय कभी भी नहीं लगाओ। हमेशा मन के भीतर में वाह वाह का भीतर में तुम वो लगा के रखो, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो जो भी परमात्मा करता है बहुत अच्छा है। डाढ़ो तो बने, डाढ़ो तो बने, डाढ़ो तो बने।
इतनी तपती गर्मी होती थी, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा थोड़ी कि उनको पसीना नहीं आता था, उनको दिक्कत नहीं होती थी। पर कभी शिकायत सुना है कि कभी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं होती कि बहुत ठंड हो गई है, थोड़ा ठंड जाती नहीं है, बारिश बहुत हो गई है, कभी जाएगी, कभी काम करेंगे, ये क्या होता है? कहीं पर भी किसी भी बात के लिए उनके मुंह से हाय नहीं निकली। तो आप भी जरूर अपने से पूछना कि हाय कभी भी न निकले। कल दादा भगवान की जीवनी का एक टॉपिक चल रहा था, जस्सी भूटानी वाला, वो पूरा नहीं हुआ था, उसको हम फिर से पढ़ रहे हैं कि जस्सी के आंसू सुखाए। मुंबई में आने के बाद दादा भगवान का मिलना जस्सी से हुआ। कुछ ही समय पहले उसके पति की मृत्यु हुई थी। 5 बच्चों को पालने के बोझ में वह अत्यंत दुखी और चिंता में दिन गुजारती। हर वक्त उसे यही खौफ खा रहा था कि मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे जीवन निर्वाह हो पाएगा। लेकिन पूरा सतगुरु अगर मिल जाए तो पूरी हो गई युक्त। मीराबाई ने भी कहा है कि जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दादा भगवान ने जाकर इस ज्ञान द्वारा जस्सी को विश्वास दिलाया कि प्रारब्ध सबकी बनी पड़ी है। दुनिया में बच्चा आता है तो माँ पहले ही से जरूरत का सामान तैयार रखती है। ऐसे ही हमारा पिता भगवान हमें इस दुनिया के सफर पर भेजने से पहले हमारे लिए हर चीज का इंतजाम करता है। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू। मोए को प्रभु देते कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर जो चिंता करे ताके बड़े अभाग। ऐसे ऐसे शक्तिशाली वचनों द्वारा दादा भगवान ने जस्सी को विश्वास दिलाया कि सबको खिलाने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला परमात्मा ही है। ओ फूल, नोइस्ट नॉट दैट गॉड फीड द वर्ल्ड। भगवान उससे कहते थे कि देखना तुम्हारे सभी बेटे बहुत ही महान पदवियों पर पहुंचेंगे, राजा बनेंगे और तुमको भी रानी करके सैर करवाएंगे। वह ये सुनकर सोचती रह जाती कि आज मैं इतनी गरीब हूँ, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो दूर, उनके 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती। ऐसे में मैं रानी कैसे बनूंगी और मेरे बेटों को अच्छी नौकरियां कैसे मिलेंगी? फिर भी गुरु के वाक्यों पर विश्वास रखकर वह आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ज्ञान उसके भीतर जाने लगा, वैसे वैसे दुखों से, चिंताओं से वह मुक्त होती गई। पहले सारा दिन रोती रहती थी, उस पर नाम ही पड़ गया था रोती हुई सूरत। नाम पड़ गया था उसके ऊपर की रोती हुई सूरत। लेकिन ज्ञान सुनकर उसे खुशी मिल गई। दादा भगवान सुबह 4 बजे जाकर उसे उठाते और ज्ञान सुनाते। 4 बजे, सुबह 4 बजे का एक अर्थ तुम देखो कितना मीनिंगफुल, एक इस चीज को तुम समझ सकते हो कि दादा भगवान ने सुबह 4 बजे भी लोगों को उठाया है कि 4 बजे उठ करके सत्संग सुनो। किसी और का भी पीछे आया था, लाली का आया था, दादी लाली का, कि वो रात को 3 बजे अपने घर से निकल जाती। कभी रिक्शा नहीं भी मिलता था, पैदल चली जाती थी। पुलिस वाले उससे पूछते थे, माई इस समय कहाँ जा रही हो, इस समय तुमको किधर जाना नहीं चाहिए, शहर अच्छा नहीं है, मुल्क अच्छा नहीं है, चोरियां चल रही हैं। वो बोलती थी हमको जाने दो, हम दादा के पास सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो पुलिस वाले भी मजाक उड़ाते थे, बोला रात को 3 बजे कोई सत्संग होता है क्या, ये कहाँ जा रही है, इसका पता तो करो कि कहाँ जा रही है। पर ये जहाँ जाती थी वहां पर दादाजी का सत्संग ही शुरू हो जाता था। दादाजी उठ के बैठ जाते थे, चाय पी करके अपना उसी समय सत्संग शुरू कर देते थे, भगवत गीता शुरू कर देते थे। वो कभी इंतजार नहीं करते थे कि संगत आएगी तो सत्संग होगा। उनका सत्संग संगत से शुरू नहीं होता था। उनका सत्संग एक व्यक्ति भी आ गया तो सत्संग शुरू हो गया, एक व्यक्ति भी आ गया उसके साथ भी अकेले बैठकर सत्संग हो गया। रोती हुई सूरत, लेकिन ज्ञान सुनकर उसे खुशी मिल गई। दादा भगवान सुबह 4 बजे जाकर उसे उठाते और ज्ञान सुनाते। इतना तो वो उसके तन मन में बस गए कि हर समय उसे महसूस होता कि अभी दादा भगवान आ रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं। बाथरूम में तो उसे लगता कि जल्दी करूं, अभी भगवान आकर मुझे पुकारेंगे। इस सच्चे प्रेम में गुम होकर उसका सारा दुख, सारे बोझ जैसे विलीन हो गए। वह मस्तानी बन गई, दीवानी बन गई। समय बीत गया, उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए और सचमुच ही समय ने ऐसा पलटा खाया कि सभी बेटों को एक से बढ़कर एक नौकरी मिली। सभी ने खूब पैसे कमाए और माँ की झोली में सर्व सुख बिखेर दिए। जैसी आजकल अमेरिका में रहती है, सतगुरु की महिमा गाते हुए नहीं थकती, सत्संग करती है, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए को जगाती है। इसी जस्सी बिठाने की बात उस दिन चली थी ना कि जब एयरपोर्ट से उतरी थी तो बेल बॉटम उस समय चलते थे। बेल बॉटम पहन कर, काला चश्मा लगा कर, गॉगल्स लगा कर, हाथ में इतना सुंदर पर्स लेके आकर के खड़ी हुई।
और दादाजी को उस समय कहा था कि दादाजी आप मेरे को एयरपोर्ट पे मिलना है। तो दादाजी एयरपोर्ट पे गए। तो जब एयरपोर्ट पर मिलने के लिए गए तो जसी बिटानी बहुत दूर से उनके सामने खड़ी हुई और ऐसे उसने हाथ वेव किया। तो दादाजी उस स्त्री की तरफ देखते रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन स्त्री है, मैं तो इसको नहीं पहचानता हूँ। लेकिन जब जसी बिटानी वहीं से आवाज दी दादा, तो जब उसके मुंह से ये आवाज निकली दादा, तो दादा ने कही तो जस्सी की आवाज है। अरे जस्सी तू ये कैसे हो गई, ऐसे कैसे हो गई, बेल बॉटम पहन करके बॉब डेट करके हाथ में पर्स उठा के गॉगल्स लगा के तू इतनी यंग कैसे होगी। बोला आपने ही तो कहा था कि एक दिन तेरे को महारानी बनाऊंगा, तेरे बच्चे एक से एक पदवी पर पहुंचेंगे। तो सच में मेरे बच्चे एक से एक डेजिग्नेशन उनकी है, एक से एक अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुंचे हैं। और उन सब ने मिल करके मेरी जीवन के जितने भी अभाव थे जो पति के टाइम से शुरू हुए थे उन सब अभावों की पूर्ति करी। और आपका ज्ञान मेरे पास रहा, मैं आपके ज्ञान से रही, तो आज मैं अपने को महारानी महसूस करती हूँ। तो गुरु की बात में इतना विश्वास रखो, इतना विश्वास रखो कि डींदो अमीरी या फकीरी, आखिर कुछ तो डींदो, कुछ तो वो हमको देगा। डींदो कटोरो या कटोरी, आखिर कुछ तो डींदो। अब कटोरी का मतलब तो तुम जानते हो, खाने के लिए खाना। कटोरे का मतलब तुम समझ सकते हो, कटोरा किसको बोलते हैं, यानी भीख मांगना। तो भीख मंगाई तभी गणती न काई। अगर तुम मेरे से भीख भी मांगते हो तो मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। गदा तुंजी प्यो गुरंदो, गदा माने तुम्हारी मेहरबानी मैं हमेशा मांगूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर अपने को मैं थोपना नहीं चाहता, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तेरे दरवाजे पर तो गदाई बन करके आता हूँ। गदाई यानी कि कुछ चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर मेहरबानी करो। तो मैं हमेशा तुम्हारी गदाई मांगूंगा, मेहरबानी मांगूंगा, प्यार मांगूंगा कि तुम मेरे को हमेशा ऊपर की ओर उठाओ। लेकिन फिर धीरे से गुरु हमको मांगने से भी ऊपर कर देता है, बोलता है मांगने की भी आदत क्यों बना करके रखी, कब तक मांगते रहोगे गुरु से भी। रोज रोज मंगण का फकीर मोह भलो, ये माता भगवान की वाणी से हम लोगों को मिला कि रोज रोज कोई कटोरा लेकर भीख मांगे, इससे तो वो मर जाए तो ज्यादा अच्छे। तो गुरु के आगे भी रोज मांगो कि मुझे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए। तो दादा भगवान कहते हैं कि तुम अपने से पूछो तुमको अशांत किसने किया, तुम्हारे मन ने अशांत किया। तो जब मन ने अशांत किया तुमको तो तुम इतनी अंदर में क्यों भीतर में तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। मन ने अशांत किया तो मन की अशांति को लेकर के तुम क्यों अपने आप को इतना दुखी करते हो। मन ने अशांत किया, अपने मन को शांत करो। मन शांत करो तो बजी बधाई, मन को शांत करोगे तो बधाई बजेगी। और ऐसी बधाई बजेगी, अंदर से ऐसी बधाई बजेगी जो फिर तुम्हारा मन इधर उधर कहीं पर भी जाएगा। तो मन की शांति बहुत जरूरी है, ये गुरु के दरबार से मिलती है। प्रारब्ध पर विश्वास ज्यादा जरूरी है। तुमसे भी कम में लोग गुजारा कर रहे हैं, कभी अपने से कम के लोगों को देखना कि जो लोग तुमसे कम हैं, जो लोग तुमसे ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं, उनको जरा जा करके देखो कि जब उनके पास पैसा नहीं है। अभी आज इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश में भी वो कहीं पर पॉलिथीन लपेट करके स्टेशन के किनारे किसी शेड के नीचे तुमको बैठी हुई नहीं। खाने की रोटी का उनका कुछ नहीं होगा भरोसा कि आज उनको खाने में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी बारिश में तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी कि किसी को मजदूरी मिले। तो जो मजदूर वर्ग है जो तुमसे बहुत कमजोर है तुम्हारी दुनिया के अंदर में, तुम उनको देखो वो जीवन में कैसे चल, एक टाइम का खाना खाते हैं, ईंट सिर के नीचे रख करके आराम से सो जाते हैं। लेकिन जो शुक्राना करता है वो बोलता है कि गदा तो का प्योग रनुस, मैं तुम्हारे पास में आऊंगा, मैं तुम्हारी मेहरबानी मांगूंगा, तरस नहीं मांगूंगा कि तुम मेरे ऊपर तरस खा करके मुझे अमीर कर दो, मुझे एक बेटा दे दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगा नहीं। तो जो मांगने वाला व्यक्ति है वो भिखारी की कोटि में आता है, जो फिक्रों से खाली का व्यक्ति है वो फकीर के नाम से आता है, फकीर। इसीलिए इनको जैसे बुद्ध को तुम देखते हो, आजकल बुद्ध का नाम निकला है तो तुम्हें बता दे रहे, पता भी होगा सबको, हमारे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे ज्यादा तुम मीडिया से जुड़े रहते हो। हम तो कभी कभी झोंक से देख लेते हैं तब पता लगता है कि अंदर टीवी में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है। तो 124 मैजिक चैनल पर आजकल बुद्ध आ रहा है, तो कभी तुम बुद्ध को देखो कि बुद्ध कैसे बना है, कैसे आगे बढ़ा है, कैसे लोगों को आगे बढ़ा रहा है, कैसे पूरी दुनिया को ये ज्ञान की ये पूरी मुरली सुना करके, ज्ञान की मुरली सुना करके सबको भेजा। कोई सीरियस नहीं, जैसे तुम्हारा बुद्ध सीरियस बना रहता है ना,
जो भी तुम उनके चित्र बनाते हो, वे बुद्ध एकदम सीरियस मुद्रा में बैठा है, पर बुद्ध हकीकत में प्रेम वाला है। तो प्रेम वाला व्यक्ति सीरियस बात करेगा क्योंकि ज्ञान सीरियस है, लेकिन उसकी रहनी में प्रेम है, तो इसीलिए रहनी में हल्कापन है। आप भी अपनी रहनी में देखो कि हल्कापन रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। और जब प्रेम आपकी रहनी के भीतर में रहेगा, तो उस प्रेम से आप अपने जीवन को कितना बदल दोगे, कितना चेंज कर दोगे। तो प्रेम से जीवन सबकी चेंज हुई है, चेंज हो रही है। तो गुरु के ज्ञान पे भरोसा रखो। तुम महारानी हो, अपने को कभी भी तुम कम नहीं समझो। क्योंकि लड़की जैसे ही पैदा होती है तो पहले बोलते कन्या, लक्ष्मी आइए, लक्ष्मी आइए, लक्ष्मी आइए। पर जब पिता उसको विदाई देता है तो लक्ष्मी को घर से विदा करता है, तो लक्ष्मी में एक शब्द और जुड़ जाता है कि अब ये गृह लक्ष्मी होगी। गृह लक्ष्मी जिस घर में जाएगी, तो वहां पर जाते ही जो होता है कलश, वो कलश गिराती है। जब पिता के घर से चलती है तो उसके हाथ में अक्षत दिए जाते हैं। अक्षत चावल को बोलते हैं, और चावल को अक्षत इसलिए बोलते हैं, अक्षत को और अक्षय को अच्छे से समझो कि दोनों का मतलब क्या है। क्योंकि अक्षत हर पूजा में काम आते हैं। दाल क्यों नहीं रखी जाती है, गेहूं क्यों नहीं रखा जाता है, मूंग के दाने क्यों नहीं रखा है, चावल ही क्यों रखे जाते हैं। एक तो चावल चांदी का प्रतीक है और चांदी शीतलता का प्रतीक है। गेहूं सोने का प्रतीक, और सोना गर्म होता है, सोना गर्म होता है। लेकिन चावल की जो फसल भी होती है वो भी पूरी पानी से भरी होती है। ये खरीफ की फसल में आती है। खरीफ की फसल वो फसल है जिसमें पानी का अंश ज्यादा होता है। तुम इसको खाओगे, तुम चावल खाओगे, पोहे खाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हें आधी रात में भूख लगनी शुरू होगी, रोटी तुमने नहीं खाई। क्योंकि चावल बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें पानी का अंश ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट भी है। जरूर उसका पानी निकाल करके खाएंगे तो दिक्कत नहीं। बहरहाल यहाँ पर टॉपिक चल रहा है अक्षत। अक्षत यानी चावल। चावल को क्यों उठाते हैं, क्योंकि चावल भीग गए, धुल गए, उबल गए, लेकिन टूटे नहीं। जब तक कि आप जबरदस्ती उसको कूटे नहीं, आप उसको किसी हमाम दस्ते में रख करके उसको कूटें या मिक्सी में डाल करके उसका तुम आटा बनाएं, तब तक ये चावल कभी भी टूटते नहीं है। तो जैसे चावल कभी भी टूटता नहीं है, अति शीघ्रता से नहीं टूटता है, इसका मतलब है कि चावल क्या बताता है कि मेरे ऊपर कितनी भी परेशानी आए तो मैं नहीं टूटता। तो लड़की जब अपने घर से चलती है विदा होकर के, तो वो चावल को पीछे क्यों फेंकती है, अक्षत को पीछे फेंकती है। पीछे फेंकती है यानी कि जो मेरा भाग्य था वो अब यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन घर धन धान्य से भरपूर रहे। मैं अपने घर के सब लोगों को ये आशीर्वाद और प्यार दे के जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी, लक्ष्मी के अंदर से जो भी निकलेगा वो जरूर पूरा होगा। फिर वो जब अपने ग्रह की तरफ जाती है, ससुराल की तरफ जाती है, तो ससुराल के मुख्य द्वार पर जो उसकी सास होती है वो आरती की थाली लेकर के खड़ी रहती है, आरती करती है कि गृह लक्ष्मी घर में आइए। साथ में उसको दाहिने पैर से कलश गिराना होता है। उस कलश के अंदर में चावल होते हैं, अक्षत होता है, पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, पैसा होता है, उसमें कुछ सिक्के पड़े होते हैं, चांदी के सिक्के कई लोग डालते हैं, कई लोग ऑर्डिनरी सिक्के डालते हैं। उसमें हरिद्रा होती है, हरिद्रा माने हल्दी, और हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। ये सबको पता है कि अगर कोई घाव नहीं ठीक हो रहा उसके ऊपर हल्दी लगाओ, जरा सी हल्दी गीली करके उसको घाव के ऊपर लगाओ, धीरे धीरे घाव जल्दी भरना शुरू हो जाएगा। इतनी वो एंटीसेप्टिक है। खाने में भी अभी आजकल कोरोना टाइम में ज्यादातर आप देखो आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने यही बोला कि आप लोग हल्दी का सेवन करो, हल्दी का पानी पियो, हल्दी उबाल करके रखो, रात में सुबह छान करके उसका पानी पियो, हल्दी तुम्हारे पेट में जाएगी तो ये किसी भी कीटाणु को, जर्म्स को पनपने नहीं देगी। हालांकि कईयों ने बहुत कुछ किए, काढ़े पिए, बहुत कुछ किए, पर होना था अगर कोरोना, अगर तकदीर ऐसी थी तो जबरदस्त हुआ। कई थोड़ी बहुत उसमें वापस भी आ गए, कई बड़ी जंग लड़ करके वापस आए, और कोई जंग को हार भी गए। पर ये सब तकदीर की बात है। पर वो गृह लक्ष्मी आकर के अक्षत घर में गिराती है कि मैं गृह लक्ष्मी तुम्हारा घर पूरा रखूंगी। फल फूल यानी इसमें मैं खुशबू भी फैलाऊंगी, मखाने यानी घर को फूला हुआ, यानी घर को आगे की एक जनरेशन दूंगी। धन रखते हैं उसमें सिक्का, यानी तुम्हारे घर में पैसा भी संपूर्ण रखूंगी। मिठाई उसमें रखी जाती है, मिठाई के पीछे होते हैं कि मीठा में मिठास में रहूंगी और तुम्हारे जीवन के भीतर भी मिठास खोलूंगी। हालांकि आजकल सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है, पर जो हो रहा है सो हो रहा है, उसमें तेरा की मेरा की। पर वो आकर के जैसे उसमें वो पलटती है तो अक्षत, तो गुरु भी हमको ये जो अक्षय धन देता है कि ये ज्ञान का जो अक्षय धन मैंने तुमको दिया है, ये चोर न लूटे, कबहू न खूटे,
नित्य नित्य हो तो सवाय। इसकी चोर भी कभी चोरी नहीं कर सकता। चोर आएगा, तुम्हारे डायमंड के कड़े, डायमंड के सेट, ये सब बहुत कुछ ले जाएगा, पर तेरा ज्ञान का धन जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक कोई भी उसकी चोरी नहीं करेगा। ज्ञान धन कभी चोरी नहीं होता। चोर न लूटे और कबहू न खूटे, ये कभी कम भी नहीं होता। फिर नित्य नित्य हो तो सवाय। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो देने से बढ़े। अगर हमारे पास में 100 रुपए हैं और आपके पास भी 100 रुपए हैं, मैंने आपको अपने 100 रुपए दे दिए, तो आपके पास 200 हो गया और मैं जीरो हो गया, मैं जीरो हो गया। लेकिन मेरे पास सत्संग का एक विचार है, एक स्टोरी है, नई है, और आपके पास सत्संग का एक ख्याल है, एक नई स्टोरी है। आपने मुझे स्टोरी सुनाई, विचार दिया, हमने आपको स्टोरी सुनाई, विचार दिए। अब आपके पास 2 स्टोरी हो गई और 2 विचार हो गए, और हमारे पास भी 2 स्टोरी हो गई, 2 विचार हो गए। यानी ज्ञान का धन बांटने से बढ़ता है। बाकी कोई भी चीज बांटने से कभी नहीं बढ़ी कि तुमने किसी को एक साड़ी दी हो और तुम्हारे कबट में 10 साड़ियां अपने आप आ गई हो, अपने आप, बिना किसी मेहनत के। कोई गिफ्ट दे टाइम पर अलग बात है, लेकिन तुमने किसी को दिया हो दान और पलट के तुमको उसी से मिलेगा, इस भूल में तुम कभी मत रहना। उसके लिए तो नया जन्म ही धारण करना पड़ेगा। तो गुरु कहता है कि ऐसा जन्म धारण करने के बजाय दानी न बन करके उदारचित्त बनो, और उदारचित्त होकर जो तेरे पास है वो तेरा नहीं है, सबके लिए। जैसे दादा भगवान ने सबको ये एक निश्चिंत एक प्रकार की बात बताई कि माथेरान में लेके जाते थे या कहीं भी बैठते थे तो बोलते थे ये सब कुछ तुम्हारे लिए, ये मत समझो कि दादा का है। डर डर करके यहाँ पर मत रहना, अपना घर समझ करके, अपना आप समझ करके कि तुमने दादा को बुलाया है, ये तेरा ही घर है, ये तेरा ही ऐसा रहने की जगह है। यहाँ पर डर करके कि दूध नहीं पिए, ये नहीं करे, वो नहीं करे, अपने आप तुम पियो। और उस समय बार बार पूछा नहीं जाता था तुमने फल खाया, तुमने दूध पिया। सच में अपना घर समझ करके जाकर के बैठते थे। लोग ऐसे बताते हैं, आप भी अभी अपने को जैसे कहीं पर भी जाते हो दूसरा करके देखते हो, गुरु के घर में कभी भी आते हो तो अपना घर समझ करके बैठो, खाओ, और उस दिन गुरु तुमको अपना समझेगा। जिस दिन तुम गुरु के घर से, गुरु से पूछ करके नहीं, गुरु से बिना पूछे तुमको जो चाहिए, मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, शरबत चाहिए, तुम्हें चाय चाहिए, मैंगो शेक चाहिए, जो तुम्हें चाहिए तुम बना करके पियो। बोलो मैं पी रहा हूँ, उसमें तुम्हारा एक अपनापन छलकता है। नहीं तो गैरत में आए, कुछ घंटे रहे, चले गए। गुरु को भी सोचना पड़ेगा, पता नहीं खाया नहीं खाया, इसने दोपहर में कितने बजे तक बैठा रहा, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको सोच से रहित करो। तो ऐसे गुरु से मांगो, मेहरबानी प्यार मांगो, लेकिन कोई और आशीर्वाद दुनिया भर के कुछ भी नहीं मांगना है। बस ऐसा दो कि मैं कैसे खुश रहूं। और जब गुरु ने खुश रहने का एक अकल दे दिया कि कुछ न चाहना ये खुशी का राज है, कुछ न उम्मीद करना ये खुशी का राज है, अपने आप में रहना तेरा की मेरा की, ये खुशी का राज है। तो जब गुरु ने राज दे दिए इतने बड़े, तो फिर उसके भीतर हम अपने आप को परेशान क्यों करें? ठीक है ना? तो इस राज को समझो और समझ करके चलो, अपने अंदर को परेशान करना आज के बाद से बिल्कुल भी बंद कर दो। हर वक्त खुश खुश रहो। कोई तुमसे पूछे क्यों खुश हो, कुछ बात है? हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात है? आज बारिश हो रही है, बारिश में कौन सी खुशी है? एक छोटा बच्चा बारिश में नाव चलाता है, कागज की बनाता है, एक डूबती है, दूसरी बनाता है, दूसरी डूबती है, तीसरी बनाता है, तीसरी डूबती है, चौथी बनाता है। ये घंटों पानी में जाकर के खेल करके आता है, घंटों, 1 घंटा 2 घंटा नहीं। तुम इतने बड़े क्यों हो गए हो कि कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते? इतने बड़े क्यों हो गए? अंदर का बच्चा, अंदर का बचपन जीवित रखो। कभी उछल फान, कभी उछल कूद, कभी कोई शरारत, कभी कुछ। अरे जंगल के जो प्राणी रहते हैं ना, वो भी एक दूसरे से शरारत करते हैं। आपको पता है कि एक बार शेर सो रहा था तो बंदर वहां आया। बंदर तो होता ही चुलबुला है। बंदर ने उठा करके शेर के कान खींच दिए और कान खींच करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो तो फटाफट चढ़ गया पेड़ के ऊपर। अब शेर तो पेड़ के ऊपर नहीं जा सकता। शेर ने इधर उधर देखा और उससे पूछा कि कान तुमने मेरे खींचे? बंदर ने भी इशारा किया, हाँ मैंने ही खींचे तेरे कान। बड़ा बनता है ना कि मेरे को कोई कुछ कर नहीं सकता है, अब मैं रोज तेरे कान खींचा करूंगा। तो शेर ने पूछा लेकिन एक बात बता कि किसी ने तुम्हें कान खींचते देखा तो नहीं? बोला नहीं, कोई भी नहीं था। बोला तो तू एक काम कर ना, मेरे कान दिन में 2-4 बार खींच दिया कर, थोड़ी मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। तो जंगल के जानवर भी मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मस्ती में रहते हैं। तुम सारे दिन भर काय के लिए अपने को तुम
इतने गुमसुम रख के, इतने सीरियस रख के, बिल्कुल सत्संग भी सीरियस है, भजन भी सीरियस है, हम भी सीरियस है, सीरियस होते जाओ होते जाओ होते जाओ होते जाओ। क्यों सीरियस बन करके चलो? सीरियस नहीं बनो, सरल बनो। स्ट्रिक्ट है, कहीं ना कहीं पर स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस नहीं रखो, अकड़ नहीं रखो। स्ट्रिक्ट माने सख्त, कहीं पर किसी अपने नियम के लिए मनुष्य अपने आप के साथ में सख्ती भी करता है, लेकिन एक होता है स्ट्रिक्ट जीवन को जीना। हमेशा एक कोई ना कोई अहंकार रखना, कोई नाराजगी रखना, कोई जिद रखना, कहीं बात पे रूठे रहना, भगवान ने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, फला के साथ तो नहीं हुआ, कंपैरिजन में रहना, वो चीजें जीवन से बंद करो। अंदर के बच्चे को जीवित रहो। बच्चे में कौन सी चीजें होती है, कभी ऑब्जर्व करो। उसमें मुस्कुराहट होती है, अपने से पूछो एम आई स्माइलिंग, एम आई स्माइलिंग। बच्चे में ताजगी होती है, ताजगी होती है। वो कितना ताजा ताजा, फिजिकली भी वो ताजा महसूस होता है, चाल में भी ताजा महसूस होता है, एक लाइवलीनेस होती है उसके अंदर। वो लाइवलीनेस अपने भीतर में है तो उसको बरकरार रखें, अगर कम है तो उसको ज्यादा करें, और अगर है ही नहीं तो उसको भीतर में पैदा करो, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर में है। और बच्चे में तीसरी अंतिम चीज कौन सी होती है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। हर चीज को वो पूछना चाहता है, सुनना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है। अरे ये बत्ती कैसे जल गई, ये पंखा क्यों चल रहा है, ये पंखे में लाल रोशनी कौन सी दिख रही है, चश्मा क्यों तुमने पहना। हर चीज में उसके अंदर में एक एंथुजियाज्म होता है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है कि ये चीज ऐसे कैसे हो रही है, ये ऐसे कैसे करता है। तो जैसे बच्चे के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, हर वक्त वो, उसके अंदर एक अचंभा रहता है, एक ताजुब रहता है कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क जीवन में हमेशा बना रहे, सीखने की खिड़की हमेशा बनी रहे। ये नहीं कि बहुत सत्संग सुन रहे हैं, भाई सत्संग कितने साल सुनेंगे, तुमको बोरियत कैसे लगती है? हम लोग को नहीं लगती कभी बुरी। रीजन क्या है? कई लोगों के मुंह से हम सुनते, कभी कभी बोलते हैं, बोलते सत्संग सुन सुन के भी आखिर तो थकावट होती है। तो तुमने ज्यादा क्यों सुना? सुबह सुनो, शाम सुनो, सारे दिन तुम्हें किसने कहा कि तुम यूट्यूब चला करके बैठो? अभी ये बाबा आएगा, अभी ये बाई आएगी, अभी इसका सत्संग सुना, अभी इसका सुना, सुनते 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 फिर पागल तो हो ही जाओगे। किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो तुम संतों के कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे? हर एक व्यक्ति अपने अपने कॉन्सेप्ट लेकर के बात करता है। मान लीजिए अभी हमने जिंदा दिली की बात करी, और अचानक कोई दूसरा संत आ गया, उसने कोरोना की मृत्यु का भय बता दिया, इतना ये है, कैसे प्रसन्न चित्त रहे, कैसे तुम खुश रह लेते हो, कैसे शादियां करते हो, कैसे ये कर रहे हो। तो तुम एकदम से सोचोगे कि अभी अभी तो मैंने लाइवलीनेस की बात सुनी, फिर अभी ये बात सुन रहे हैं, क्या है तो ये भी सही रहा है, गलत तो ये भी नहीं कह रहा है। लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से वो सही कह रहा है, हालात के हिसाब से जो पहले बात चली वो अपनी जगह पर भी सही थी, वो भी गलत नहीं। तो इतने लोगों का सुनने की जरूरत ही क्या? मन लगाने, कान से अगर सुन रहे हो, टीवी चल रही, कोई बात नहीं, मन के अंदर में क्यों उन सब चीजों को तुम लेकर के जाते हो, किस लिए लेकर के जाते हो? तो सारी चीजों से अपने आप को परे करो, और परे करके अपने को इतना उमंग में रखो, हमेशा इतनी उमंग में रखो, क्योंकि गुरु के साथ हम रहेंगे तो उमंग में रहेंगे। उस दिन भी बताया ना मीरा भगवान ने, कि सत्संगियों के साथ रहेंगे तो जीवंतता बनी रहेगी, और अगर सत्संगियों के साथ नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे करके मृत्यु जीवन में आ जाएगी। और जैसे लोगों का संग करोगे, अगर शंकालु लोगों का संग करोगे ना, तुम्हारे 10 मित्र हैं सत्संग के, उसमें अगर एक मित्र भी शंकालु है, तो 10 मित्र में 9 मित्र हल्के हैं, एक शंकालु तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। वो तेरे अंदर शंकाओं को जन्म देगा, और तुम भी उन शंकाओं को पल्लवित करोगे। ऐसा होता है, ऐसा भी करते हैं, ये भी होता है। मुझे तो ये नहीं पता था, ये भी बात होती है। ये पुराना सत्संगी, इसको ज्यादा पता होगा। ये पुराना सत्संगी है कहाँ, ये तो गधा है। क्योंकि अगर ये गधा ना होता तो ये गंभीर धार्मिक ना बनता, ये पूरा धार्मिक बनता, पूरी तरीके से समझता, गुरु को समझता। अगर ये पुराना है तो गुरु को पूरी तरह से समझता, गुरु की रहनी क्या और इसकी कहनी क्या है। जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्तियों से जो संदेह से भरे रहते हैं, उनसे संपर्क जल्दी से जल्दी तोड़ देता है, कि अगर इनके संदेह का कीड़ा मेरे भीतर घुस गया तो मेरी तो उन्नति वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो संदेह जो द्वार है, जिस द्वार से संदेह आता है, उसी द्वार से श्रद्धा चली जाती है। बाहर से तुम कितनी भी श्रद्धा दिखाओ, कितना भी आना जाना करो, कितना भी प्रेम से बैठो, कितना भी भजन सुनाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन अंदर संदेह का कीड़ा पनप गया, पनप गया। अब वो एक कीड़ा वटवृक्ष बन करके तुम्हारे भीतर को खा जाएगा।
तो जैसे ही संदेह का कीड़ापन पे गुरु के संपर्क में चले जाना, गुरु ये राइट है कि ये राइट है, मेरे को ये भी गलत नहीं लग रहा और मेरे को आपकी बात भी सही लगती है। नहीं तो गुरु के साथ भी इतना जिगजैग का रोल करते हैं, इतना जिगजैग का रोल करते हैं, असली बात को किनारे कर देते हैं और जो बात का प्रेजेंटेशन करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, एकदम अलग। तो तुम क्या समझते हो कि गुरु जो दिख रहा है तुम्हें कि बिल्कुल एकदम से तेरी बात को हाँ कर रहा है, तो क्या अंदर से अगर वो इतना इंट्यूशन पावर उसकी डेवलप्ड है कि वो बहुत कुछ जान सकता है, तो तेरे अंदर क्या चल रहा है और तेरी किससे क्या बात होती है और तू कहाँ पर खड़ा है, क्या इसका इंट्यूशन उसको नहीं होता होगा? पर वो फिर भी समझदारी से शांत रहता है, क्योंकि तुम्हारे में सुनने की ताकत नहीं, समझने की ताकत नहीं। जिस दिन तुम गुरु से कह सको कि गुरु मेरी गलती आप मेरे को जरूर बताना ताकि मेरी प्रोग्रेस हो, और इतनी हिम्मत रखना कि अपनी गलती को गुरु के मुख से सुनने की ताकत रखना। ऐसे नहीं कि आपको तो मैं ही गलत लगता हूँ, अगला व्यक्ति तो हमेशा सही है, मुझे तो पता है ना, इसलिए तो बात करने का कोई फायदा नहीं। गुरु से बात करने का फायदा तो तुम्हें तब लगता है जब गुरु किसी को डांटे, पर उसको कब डांटता होगा तुम्हें पता नहीं, पर तेरे सामने डांटे तो तेरे दिल को ठंडक पहुंचे। नहीं, गुरु जो कह रहा है वो राइट कह रहा है। एक जनी थी गीता भगवान के पास में, तो गीता भगवान ने उसको बोला एक दिन, बोला तुम्हारे भीतर में बेटी के लिए बहुत ममता है। वो उसकी बेटियां थी, जवान बेटियां, छोटी उम्र की बेटियां थी, उनको किसी न किसी पड़ोसी के हवाले वो छोड़ करके वो चली जाते थे गुरु के पास में। तो अक्सर करके उनके पड़ोसी, उनके इर्द गिर्द के लोग, इतनी जवान बेटियां हैं, इतनी सुंदर बेटियां हैं, छोड़ करके चली जाती हो। बोला आप लोग बैठे हैं ना इसके घर वाले इसकी रक्षा करने के लिए। बोला हम लोग के घर है, कभी बंद करके निकलते, कभी कुछ है, यानी बहुत सारी बातें हैं। तो गीता भगवान ने बोला कि तुम बेटी का मोह नहीं छोड़ सकती, तेरे भीतर ममता है। बोले नहीं भगवान, मेरे भीतर ममता नहीं है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को भी तो पूरा करना पड़ता है, जिम्मेदारी है, पड़ोसी बोलते हैं तो उसको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। बोला तेरी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं मेरे बच्चे। लेकिन मन देता कब है, बाहर से तो कहता है तेरा है, आपका है। इतना झूठ बोलते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि इस झूठ का परिणाम इसी जन्म में तुमको भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में, अभी नहीं, आगे चल करके भुगतना ही पड़ेगा। क्यों झूठ बोलते हो, क्यों भ्रमित होते हो, क्यों भ्रमित करते हो? भ्रम बोलते हो, भ्रम खाते हो, भ्रम में रहते हो। और गुरु कहता है कि ब्रह्म बोलो, ब्रह्म खाओ और ब्रह्म में रहो। पर तुम्हें तो भ्रम और ब्रह्म एक ही लगता है, तो भ्रम की दुनिया में जीते हो, भ्रम की दुनिया में जीवित रह करके नहीं नहीं मेरा तो सबसे बहुत प्यार है, मैं ये तो सब आप ही के हैं, आप ही के काम आए, गुरु जी ऐसा, गुरु जी ऐसा। लेकिन टाइम पर जब विपरीत होते हो ना, तुम्हें उसका पता खुद नहीं लगता, क्योंकि दुनिया बड़ी बहुत ही अलग किस्म की है, ये तुमको भ्रमित करेगी। बच्चे कहाँ से खाएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कभी किसी को तुमने बोला कि एक विधवा लड़की कैसे खाती है, एक डिवोर्सी जीवन को कैसे पालती है? फिर वो आती है घर के भीतर में, मायके में 2 बच्चे भी लेके आती है, उनको भी पालती है, ट्यूशन करती है, कोचिंग करती है, टीचिंग करती है, कुछ भी करती है, नहीं बहुत सारे काम करती है, तब भी बच्चे उसके घर में पल रहे हैं। हालांकि माँ को दुख होता है, दुख होता है। फिर एक अनमेरिड लड़की ये कहाँ से खाएगी, ये कहाँ से चलेगी? अरे वो खुद भी खाएगी, माँ बाप को भी खिलाती है। हम तो देखते हैं कि जो लड़कियां नहीं जाती है माया के भीतर में, उन्होंने गुरु का अगर ज्ञान सुना हुआ है तो, अगर गुरु का ज्ञान नहीं सुना है तो उनको मायावी जितने भी तुम्हारे फर्ज धर्म है उनको पूरा करना चाहिए, नहीं तो मन एक दिन अकेला हो जाएगा, अकेलेपन में चला जाएगा। पर जिसको गुरु का साथ है उसमें अकेलापन नहीं आएगा, सत्संग का साथ है उसमें अकेलापन नहीं आएगा, निष्काम कार्य जिसके जीवन के भीतर से होता है उसमें अकेलापन कभी भी नहीं आएगा। वो हमेशा किसी न किसी को अपना प्रेम करेगा, अपने साथ रखेगा। नहीं तो पूरा दिन हम देखते हैं व्यक्ति का कभी स्कूल में, कभी इधर कभी उधर, ऐसे 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 पूरा दिन जा रहा है। किसी को तुमने अपना बनाया है जो तुम्हारे पास में आकर के बैठ करके ज्ञान सुने, तुम्हारा बैठ करके सत्संग सुने, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी किसी की चिंता मत करो कि इसका कल क्या होगा, उसका कल क्या होगा, इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, किस तरीके से होगा। परमात्मा बैठा है सबकी रक्षा करने वाला, और जो गुरु के कार्य को कह के कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, फिर अपने तरीके से वो चलता है और अपने तरीके से चलकर गुरु के काम पर अपने जीवन को नहीं देता है, तो परमात्मा भी उसको वो नजारा दिखाता है, वो नजारा दिखाता है, सालों साल तक वो अपनी माया की कैद से छूट नहीं पाता। तब उसके अंदर से एक आह निकलती है, काश मैंने संदेह वाले लोगों का साथ न किया होता, कम से कम अच्छे लोगों का साथ किया होता तो आज मेरी ऐसी स्थिति न होती।
क्योंकि मन है कच्चा। एक बात को अच्छे से समझ लेना कि जैसे एक मिट्टी होती है गीली, और गीली मिट्टी के बच्चे बॉल बना लेते हैं, तो बॉल बना करके अगर वो दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि दीवार भी गंदी हो जाती है, और वो मिट्टी का जो गीला गोला है वापस आता है तो उसके ऊपर पेंट भी चिपका हुआ होता है, दोनों का ही नुकसान होता है। पर एक मिट्टी का सूखा हुआ गोला, सूखा हुआ गेंद, वो तुमने दीवार पर मारा, दीवार का पेंट है वो भी नहीं उखड़ा, और वो भी पलट करके नीचे आए, हो सकता है टूट टूट जाए, ये हो सकता है क्योंकि मिट्टी का है, लेकिन कम से कम वो उधर से गंदगी लेकर के नहीं आए। तो जिसके मन में विषयों का रस है वो जिन लोगों से मिलेंगे उनकी बातों को लेकर के आएंगे, इतने पक्के नहीं हुए हैं। पर जिनके मन के अंदर विषयों का रस सूख चुका है वो किसी भी दीवार से टकराएंगे, हो सकता है टकरा करके उनको कुछ तकलीफ मिले, लेकिन कम से कम वो उसका रंग लेकर के नहीं लौटेंगे। तो ये हो जाता है कि तुम्हारी जो संगत है, जो तुम्हारा फोन है वो भी किनके साथ होता है वो भी तुम ध्यान रखो। दिन भर में जितने फोन तुम करते हो, गुरु को करते हो, गुरु के सत्संगियों को करते हो, उन लोगों को जो सत्संग नहीं पहुंच पाए उनको करते हो, जो अभी इस तकलीफ से गुजर रहे, अभी भी तुम मत समझना क्योंकि कोई कोरोना खत्म हुआ है, कितने लोग अभी कोरोना के भीतर में, कितने घर उसके शिकार है, कभी तुम उनको पूछते हो, कभी तुम उनकी सेवा के काम में जाते हो, तुम करते क्यों? तो जैसे जैसे लोगों का संग करोगे, जिनके व्हाट्सएप देखोगे, व्हाट्सएप में जो चीजें एंड्रॉइड में तुम देखोगे, जैसे लोगों की बातें सुनोगे, गृहस्थी है तो गृहस्थी की बातें आएंगी। अगर वो सारे दिन भर ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ये वाला ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये ऐसे ये होगा, तो तुम्हारे भीतर में वो चीजें आएंगी। पत्ता खेलने वालों के साथ में पत्ता खेलने वालों, शराब पीने वालों के साथ में शराब पीने वालों की, और जो सत्संग में आकर के भी सत्संगी नहीं बने, उल्टा सत्संग के लिए उल्टे ख्यालात रखते हैं। निजी ख्यालात एक अपने होते हैं, लेकिन निजी ख्यालात जब दूसरों को दे दिए जाते हैं तो उसका कर्म का फल उसको भी मिलेगा, और जिसने सुना उसके भी कर्म का फल मिलेगा। ये ध्यान रखें। ये कहना चाहिए कि मुझे नहीं उन्नति महसूस होती। मान लो किसी डॉक्टर से तुमको फायदा नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर चेंज करो, तुम डॉक्टर छोड़ दो, लेकिन उस डॉक्टर की तुम इतनी निंदा करो, सबको बताओ डॉक्टर बेकार है, अरे डॉक्टर बेकार है, डॉक्टर ऐसा। डॉक्टर बेकार हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन उसकी दवाएं जो केमिस्ट के पास मिलती है वो उसने घर में बैठ करके तो नहीं बनाई है। उनकी दवाओं में ताकत है, उनकी दवा तुम लो, ज्ञान में ताकत है, तुम ज्ञान लो। तुम ज्ञान से क्यों दूर हो जाते हो, गुरु से क्यों दूर हो जाते हो? गुरु से भी जो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है उससे तुम्हारा हो बात तो ठीक है, लेकिन गुरु से तुम दूर क्यों हो जाते हो? फटाफट कोई बात होती है तो गुरु को छोड़ दिया, कोई बात हो गई सत्संग छोड़ दिया, कोई बात हो गई मुंह फुला लिया। इसका मतलब है कि ज्ञान को अभी जिज्ञासु बने ही नहीं। जिज्ञासु तो वो होता है जो रोते रोते रामकृष्ण परमहंस की तरह बिल्कुल गर्म सड़क के ऊपर लेथड़ी मारता है, और लेथड़ी मारकर बोलता है आज भी मुझको माँ के दर्शन नहीं हुए, आज माँ ने मुझको भोजन नहीं खिलाया, आज माँ ने मेरे हाथ से भोजन नहीं किया। विवेकानंद को हैरानी होती थी कि जड़ मूर्ति इनके हाथ से भोजन कहाँ करेगी। एक दिन उसने दरार से बैठ करके देखा, जब रामकृष्ण जी अपने मूर्ति घर में थे, काली माँ के साथ थे, तो रो रहे थे, माँ ऐसा कृपया भोजन ग्रहण करो, आप भोजन ग्रहण करो तब मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो विवेकानंद ने एक बार देखा कि रामकृष्ण के रोने से चिल्लाने से देवी माँ का मुख भी खुल गया, और जो रामकृष्ण ने उनको दिया भोजन, उन्होंने उस भोजन को खाया। तो विवेकानंद एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि क्या मूर्ति भी अपना मुख खोल सकती है? तो रामकृष्ण से प्रश्न करता है कि क्या मूर्ति कभी अपना मुख खोलती है? बोला नहीं, मूर्ति कभी नहीं खोलती, लेकिन जब भक्त उसको पुकारता है तो मूर्ति मूर्त रूप में, मूर्त माने जीवित, मूर्ति माने न जीवित, दोनों का मतलब समझो, तो मूर्ति मूर्त होकर अपने भक्त का दिया भोजन स्वीकार करती है। तब विवेकानंद को थोड़ा सा अंदर में लगा, मैं गुरु के ऊपर इतनी शंकाएं करता रहा, इतनी बातें करता रहा, लेकिन सचमुच में देवी माँ तो इनके साथ में बात करती, देवी माँ तो इनके हाथ का बना भोजन खाती, देवी माँ इनके साथ साथ में कई बार रोती भी है, कई बार इसके साथ में हंसती भी है, इससे बातें भी करती है। तो रामकृष्ण के भीतर में माँ देवी प्रकट होती थी, लोग कहते थे, लेकिन माँ देवी प्रकट होती थी, बल्कि देवी माँ उसको अपने अंक में समेट लेती। जब ये सब चीजें देखा विवेकानंद ने तो उसके अंदर इतना विश्वास पैदा हुआ, उसने कभी भी गुरु के ऊपर शंका नहीं की थी, क्योंकि गुरु ने कहा था तुम प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि एक होता है शंका, एक होता है संदेह, दोनों में फर्क होता है।
इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक होती है शंका, एक होता है शक। तो शंका की बीमारी का इलाज है, पर शक का कोई भी इलाज नहीं। कोई व्यक्ति किसी की भी बात सुन करके शक की धारणा बना ले, ये व्यक्ति तो चोर है। अब उसको हर वक्त वो चोर दिखाई दे रहा है, पर्स दे दिया तुमने अपने, उसको लेके चल रहा है, बैठ रहा है, हर वक्त, हर मिनट में, एवरी मिनट में वो चोर है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जो शक है अंदर में किसी के लिए, इसने ये बात मेरी कही होगी, इसने ये बताया होगा, इसने ऐसा किया होगा, ये जरूर वहां पर पहुंचा, ये ऐसा। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पत्नी पति पर शक करती है, उसके मोबाइल चेक करती है, किसके फोन आते हैं जरा देखूं तो सही, ये लड़की कौन है? अरे हो सकता है वो उसकी कस्टमर हो, कोई क्लाइंट हो, सामान लेके गई हो, सामान वापस करना हो, नहीं इसका फोन आया क्यों, लड़की का फोन क्यों आया? अब तुम एक स्त्री होकर के कितने लोगों से दिन भर में बात करती हो? अगर तुम्हारा धोबी पुरुष से बात करोगे, अगर तुम्हारा क्लींजिंग करने वाला, घर की जो तुम्हारी बाथरूम साफ करने वाला अगर वो पुरुष है, उससे बात करोगे, सब्जी वाला पुरुष है उससे बात करोगे, मेडिसिन लेने जाना वो पुरुष है उससे बात करोगे, कपड़ा जिससे खरीदते हो वो पुरुष है उससे बात करोगे। तुम इतने पुरुषों से बात करते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। उसने किसी लड़की से कोई बात करी, कुछ पूछा, इतना शक रखते हैं, इतना शक रखते हैं। मनुष्य की 75% जिंदगी शक में चली जाती, और शक की वजह से प्रेम नहीं होता। आता है प्रेम, जबान तक आता है, कहूँ कहूँ कहूँ, आज कहूँ कि आई लव यू, आज कहूँ कि आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज कहूँ कि, लेकिन मन कहने नहीं देता है। शक की सुई फिर आगे आ जाती है। तो लुकमान हकीम ने कहा कि शंका का इलाज तो मेरे पास है, पर शक का इलाज तो मेरे पास भी नहीं। वहम की बीमारी, शक की बीमारी, इसका इलाज मेरे पास भी नहीं। और तुम किसी के ऊपर भी किसी के लिए शक रखोगे ना, उस व्यक्ति से तुम जिंदगी भर में कभी प्रेम नहीं कर पाओगे, और उस व्यक्ति के प्रेम के अधिकारी तुम भी नहीं बन पाओगे। वो जरूरत पड़ने पर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, तुम्हें बात करेगा, ये कर लेना वो कर लेना, लेकिन तुमसे अंदर से प्रेम नहीं कर पाएगा। तो यदि चाहते हो कि तुम प्रेम में बनो, और यदि चाहते हो कि सब तुमको प्रेम करें, तो किसी की बातों को देख करके भी नजरअंदाज करो। ठीक है, पता है ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एकदम हकीकत में सबूत मिल जाते हैं, स्क्रीन शॉट्स तक मिल जाते हैं कि इस व्यक्ति ने जो बोला वो झूठ है, बात हकीकत की है। लेकिन फिर भी आंख बंद करके, ठीक है, अच्छा है, जिस दिन तुम करना कि मैं गुरु तेरे साथ भी झूठ बोलता हूँ, आज मैं बैठकर मैं अपनी सच्चाई को कबूल करना चाहता हूँ, अंदर का कॉन्शियस बोले, उस दिन तेरी गांठ खुलेगी। और गांठ खुली, जिस जगह से आप देखते हैं कि जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं ना, वो टाइम टाइम पर बीच बीच में से गर्मी में दब जाते हैं, बहुत लंबे पाइप अगर होते हैं, और उसकी प्लास्टिक अगर घटिया होती है, मोटी नहीं होती है, तो बीच बीच में से दब जाते हैं। तो क्या होता है कि जिस जगह से वो पाइप दबा होता है, पानी वहां से धीरे धीरे बाहर जाता है, और बाकी पानी ऊपर वापस आ जाता है। पर जब उस पाइप को गर्मी मिले, गर्मी मिलकर के खुल जाए, तो पानी का बहाव तेज हो जाए, फिर पानी कहीं नहीं रुकेगा। जिस दिन तुम अपनी ग्रंथियों को खुद खोलोगे, क्योंकि गुरु तो ये कहता है कि जो गांठें खुल सकती हैं उस पर कैंची मत चलाओ, कैंची चला करके किसी को अपने से अलग मत करो। सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, कभी ना कभी सुधरेगा, कभी ना कभी ठीक होगा, कभी ना कभी ठीक होगा। वो उसमें उम्मीद रखता है, पूरी उम्मीद रखता है। डॉक्टर और गुरु ये कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर अंत तक इंजेक्शन देता है, अंत तक ऑक्सीजन, अंत तक वेंटिलेटर, कुछ जान भी नहीं उसमें, वेंटिलेटर को उठा नहीं पाएगा। वेंटिलेटर के अंदर जैसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वेंटिलेटर जिस बुरी तरीके से अंदर डाला जाता है ना, एक ओपन हाउस में हमने बिल्कुल देखा कि डॉक्टर वेंटिलेटर डाल रहा था, एक पेशेंट को वेंटिलेटर डालते देखा, इतनी तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ देख करके, और वो पेशेंट 2 घंटे के अंदर बिलबिला करके खत्म। वैसे ही सेम अपने ही घर का पेशेंट भी ना, उसको मना करके आए थे वेंटिलेटर मत देना, पर उसके जो घर के प्रियजन होते हैं, कभी कभी मायके के लोग नहीं मानते, बोलते नहीं ऐसे कैसे, अगर वेंटिलेटर से कई लोग वापस भी आते, कई ऐसा भी होता है, वेंटिलेटर डालो, और अगले दिन शरीर था ही नहीं। तो वेंटिलेटर जिस वक्त में डालते हैं, इतनी तकलीफ होती है, हो सकता है वो वेंटिलेटर को नहीं सह पा, उसका हार्ट फेलियर हो जाए। ऐसी ऐसी स्थितियां तुमको देखने को मिलती हैं। तो गुरु के पास में आकर के मन की शंकाओं का समाधान एक बार बैठ करके जरूर करना। गीता भगवान क्या, मीरा भगवान ने भी पीछे बोला था कि तुमको हमारे लिए भी कोई शंका हो ना, तो आके बात करो। हम भी तुमसे कहते हैं, कोई भी शिकायत है आकर के बात करो, कोई शंका है बात करो, क्योंकि शंका का इलाज है, लेकिन शक का इलाज नहीं। अगर तुम शक रख करके आओगे, उसका जवाब कितना भी तुम्हें दे, लेकिन तुम शक्की व्यक्ति हो,
जब तुम अपनी पत्नी को, पति को नहीं छोड़ते हो, जो दिन भर घर में रहते हैं, बेटे का उसका तुम चेक करते हो मोबाइल, उसकी तो चलो सुरक्षा है, उसका जरूरी भी है कि यंग एज है, कहीं ये गलत उसमें न फंसे, क्योंकि अगर बचपन में माँ उसको न रोके टोके तो यही बच्चे जवान होकर के फिर माँ की खोपड़ी पर भी बैठ बैठ जाते हैं। जब बचपन में नहीं बोला तो अभी क्यों बोल रही हूँ? अभी तो मैं आदी हो गया हूँ, अभी तो मैं सिगरेट को छोड़ नहीं सकता हूँ, अभी तो मैं ऐसा शराब को छोड़ नहीं सकता हूँ, अभी तो मैं गलत काम करने से अपने को रोक नहीं सकता हूँ, अभी तो मैं पत्ते खेलने से अपने को रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसने अपनी आदत बनाई। तो इसीलिए अपने भीतर में शंका जो भी हो, जिसके लिए भी हो, उसके साथ बैठो, टाइम लो, मुझे तुम्हारे लिए ये बात है, मैं तुमसे बैठ के बात करना चाहता हूँ। और यदि वो सुनने के लिए तैयार होगा तो सुनेगा, यदि नहीं सुनेगा तो तुम कम से कम इतने अपने भीतर में सतर्क हो जाओगे कि मैंने अपनी बात रख दी, मैंने अपनी तरफ से प्रेम रखा, अब ये जाने इसका काम नहीं। पर अंदर में शंका और शक रख करके अगर जियोगे ज्यादा टाइम, तो तुम जिंदगी के अंदर 100 बीमारियों को खरीद करोगे। फिर एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। आंखें नहीं मिला पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, आई कांटेक्ट में बात नहीं कर पाते, कुछ पूछो उसका जवाब देते समय ही तुम समझ लेना कि जो तुम्हारे ये बने हुए लायर बॉक्सेस आजकल तो बने हुए हैं, उसको कुछ विशेष नाम भी देते हैं, कि उसके ऊपर उसको खड़ा करते हैं बंदे को, जिससे पता चलता है लॉयर बॉक्सेस के ऊपर खड़ा करके कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उनको साइंसदानों को तो इसको इन्वेंट करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और वो सबके पास मौजूद भी नहीं होते हैं। कोई बड़े बड़े लेवल के जो साइकेट्रिक्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, वहां पर ये लायर बॉक्सेस अरेंज होते हैं, वहां पर इनको खड़ा कर दिया जाता है मेजरमेंट के ऊपर कि ये व्यक्ति कितना परसेंटेज सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन गुरु के पास तो कोई मशीन नहीं है, वो अपनी आंख की दिल की मशीन से तुमको समझ जाता है, लेकिन समझ करके भी शो नहीं करता है कि मैंने समझा, ठीक है जो तुम कह रहे हो ठीक है, राइट है। वो ये विश्वास करता है ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम कभी एक्सेप्ट करोगे, तुम कभी अपने को स्वीकार करोगे। पर जब तुम ऐसा नहीं करते तो समझ में आ जाता है कि तुम्हारी दोस्ती जब तुमसे अपने कमजोर व्यक्ति से, तो तुमको कमजोर पड़ना ही पड़ना है। अपनी दोस्ती अपने से ऊंचे वालों के साथ रखो, हमेशा ऊंचे लोगों के साथ। दादा भगवान ने कहा शानदार जिंदगी को जियो और शानदार लोगों के साथ रहो, उन शानदार लोगों का असर तेरे ऊपर पड़ेगा। नहीं तो घटिया लोगों के साथ रहकर, छोटी सोच वालों के साथ रहकर तुम्हारे विचार भी छोटे हो जाएंगे। तुम अपने बच्चे को, प्यारे बच्चे को, जिसको तुम बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हो, मिशनरीज में पढ़ाते हो, कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, वो अगर तुम्हारे घर के सामने के स्लम एरिया से, या तुम्हारे घर में कोई मेड आए उसके बच्चे के साथ में खेले कूदे, उसके साथ एक साथ खाना खाए, तुमको बर्दाश्त होगा? आप बोलोगे नहीं, स्पष्ट बोलोगे नहीं, अभी तो सब म्यूट है, बोल नहीं सकते, लेकिन वैसे अंदर से तो बोलोगे कि नहीं। ऐसे ही मन अपने स्टैंडर्ड से नीचे वालों से दोस्ती करेगा तो गुरु कैसे पसंद करेगा? गुरु कहेगा हमेशा अपने से चढ़े हुए से दोस्ती करो। जब जाते हैं लोग जंग की तरफ, तो उनकी माएं भी उनको शौर्यता का, वीरता का उनको सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं। उस समय वैसे सॉन्ग चलते हैं, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसे जोश वाले उस समय गाने चलते हैं, ऐसे गाने चलते हैं कि व्यक्ति के अंदर बॉर्डर का ऑर्डर जब तक आए, तब तक वो इतने जोश में भर चुके होते हैं कि उनको कुछ और चीज नजर उसमें नहीं आती। तो गुरु भी तुम्हारे भीतर में एक जोश भरता है, लेकिन उस जोश के भरने के लिए उसको जगह तो चाहिए। अगर बलून में छेद है, कितनी भी उसमें तुम हवा भरो वो निकल जाएगी। तुम्हारे साइकिल के पहिए के अंदर अगर पंचर है, तो तुम कितनी भी तुम इसमें एयर भरवाओ, पंचर यानी जहां पर उसकी बीमारी है, जहां इसका होल है, उसकी हवा फिर तुमने भराई, फिर निकल गई, फिर भराई, फिर निकल गई, तो आखिर में तुमको सामने का व्यक्ति कहता है बाबूजी हमको टायर निकालना पड़ेगा, टायर हमको दे करके जाओ, इसमें पंचर है। नहीं नहीं नहीं, काहे का पंचर है, बस हवा भर दी ना, अभी ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में निकली क्यों? अपने से पूछो, मेरा मन अपने आत्म तत्व से खिसका क्यों? मेरी जो श्रद्धा थी वो पलटी क्यों? मेरा जो भाव था वो पलटा क्यों? मैंने कहां पर क्या गड़बड़ी करी? अपनी गड़बड़ी आ जाएगी पकड़। तब गुरु कहता है कि तुम्हारे अंदर छेद हो गए, कुछ दिन हमारे पास में आकर के रुको, ताकि तुम्हारे छेद बनो। ये गुरु के पास में बैठने की हिम्मत क्यों नहीं होती? समूह में बैठने की हिम्मत होती है, जब एक समूह होता है ना, ग्रुप होता है, उसके सामने बैठने की। अकेले में गुरु के साथ बैठने में मन तुम्हारे गड़बड़ाएगा, मालूम नहीं क्या पूछ बैठे, मालूम नहीं हमारे भीतर में क्या रीडिंग कर रहे, मालूम नहीं हमारे भीतर की कौन सी चीज को पहचान है।
लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो बोलता है समूह तो अपनी जगह है, उसकी मौज तो अपनी जगह है, वो मौज अपनी जगह वो तो लेनी है, लेकिन कभी न कभी गुरु के साथ भी आकर बैठना है, अपना हालचाल देना है, अपने मन की बात करनी है। मेरे मन में ये उथल पुथल है, मेरे मन में ये बात चल रही है, आपके लिए मेरे मन में ये बात है, इसके लिए ये बात है, भविष्य की ये बात है, भूत की ये बात है, वर्तमान की बात है। तो गुरु तुम्हारे केस को समझेगा। पर जब तुम बातें नहीं करोगे, क्या हाल है, सब ठीक है, घर में कैसे, सब ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, तो सब ठीक है तो डॉक्टर के पास क्यों गए? डॉक्टर के पास क्यों गए? जब डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर पूछे आपका बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, टेम्परेचर है नहीं, कोई सोच है नहीं, कोई बीमारी है नहीं, पेट ठीक है, आए क्यों भाई? आए क्यों? डॉक्टर के पास में बैठते ही अपनी बीमारी चक 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 नॉन स्टॉप शुरू करते हैं। गुरु के पास में बैठो, अपने मन की बीमारी भी ऐसी नॉन स्टॉप शुरू करो, केवल अपने ऊपर बात करना और किसी पर बात मत करना। मुझे कई बार कोई फोन आते, कोई पूछते ये सत्संगी ऐसा कर रहा है, आपको पता है? हमने कहा अगर हम पता कर भी लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम क्यों उसके झगड़ा जाग में जाएं? ना गुरु का काम है उसको समझाना। बोला लेकिन तब जब सामने का व्यक्ति खुद आए, खुद बताए और खुद समझने की कोशिश करे। नहीं तो सत्संग तो सबके लिए चलता है, जिसको समझना होता है समझ जाते हैं, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझते। तो इसीलिए अपने भीतर में गुरु का ज्ञान जो अभी दादा भगवान का पूरा चला, जैसी को कैसे चेंज किया, इतना गुरु पर विश्वास रखो कि संदेह का साथ कभी भी मत देखना। शक की सुई अपने पास में कभी भी मत रखना। जब भी अपने पास में सुई रखो तो मेल की रखना, मिलाप की रखना, उसमें धागा डाल देना, क्योंकि धागे वाली सुई कभी गायब होती है तो मिल जाती है, अकेली सुई गायब होती है तो कभी कभी घंटों नहीं मिलती है, कभी कभी तो तुरंत मिल जाती है, दिख जाती है, कभी कभी घंटों नहीं मिलती है। लेकिन धागा डाली सुई जल्दी नहीं खोती, वो आपको तुरंत मिल जाती है। इसी तरह अपने में विश्वास का, भक्ति का, प्रेम का धागा अगर आपके भीतर पड़ा रहेगा तो अगर तुम कहीं खो भी जाओगे तो गुरु तुमको ढूंढ निकालेगा। लेकिन अगर वो धागा ही नहीं होगा और तुम कहीं गिर गए, तुम कहीं भटक गए, तो गुरु बेचारा क्या करे जो चूक के चक्कर में, फिर तो बहुत मुश्किल है। नारद मुनि की चोटी दिखी, भगवान ने उसको चोटी से पकड़ के निकाल दिया, पर अगर चोटी ही ना दिखती तो भगवान उसको कहाँ से निकालते? तो शुक्र है नारद की चोटी थी, अपनी चोटी भी तुम रखाओ, ऐसी रखाओ कि गुरु मैं कहीं भी डूबू ना, तुम मेरे को ढूंढ करके निकाल लेना और मेरे को इस सत्य के रास्ते पर चलाना। जिनको अपने प्रति, अपने टाइम के प्रति, गुरु के प्रति अंदर में भाव है, अंदर में भाव है, वो गुरु का ज्ञान लेके, गुरु से शक्ति लेकर के आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज गुरु का ज्ञान नहीं लिया, गुरु से शक्ति नहीं ली, तो जिस व्यक्ति ने गुरु का ज्ञान नहीं लिया, गुरु से शक्ति नहीं ली, वो व्यक्ति किसी अन्य के पांव पर, अन्य की शंकाओं पर, अन्य के संदेह पर चले, कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? हमेशा अपना राह का साथी, राहगीर, अक्सर करके हमें भटका देते वो लोग, राह बताने वाले लोग ही हमको भटका देते, रास्ते से महरूम कर देते हैं, क्योंकि वो खुद गलत रास्ते पर चले गए, तुमको भी गलत ले करके जाएंगे। और तुमने रास्ता उन्हीं से पूछा है, इत्तेफाक से तुमने पैरवी उन्हीं करी, उन्हीं की करी। तो जब तुमने उन्हीं से रास्ता पूछा, उन्हीं की पैरवी करी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले, तो जाकर के पहुंचोगे कहाँ? इसीलिए पैरवी करो परहेजगार जी, उनकी पैरवी करो, यानी उनके पद चिन्हों पर चलो, जो अपने जीवन को परहेज में जीते हैं, जो मंजिल तक पहुंचे हैं, जो मंजिल पर चल करके मंजिल से भटक चुके हैं। ऐसे लोगों की दोस्ती मत करो, अपने दोस्त चुनो, चाहे अपनी किताबें हैं ऐसी चुनो। शेक्सपियर ने कहा तुम अपनी बुक्स बताओ, तुम कौन सी बुक्स पढ़ते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम किस कोटि के व्यक्ति हो। अब आज के जमाने में लोग बुक्स नहीं देखते, आज के जमाने में तुम अपने व्हाट्सएप के फ्रेंड्स बताओ, एंड्रॉइड में बताओ तुम क्या क्या देखते हो, यूट्यूब में क्या क्या देखते हो, कौन कौन से चैनल्स देखते हो, कौन सी चीजें तुमको अच्छी लगती है, तुम्हारा पता लग जाएगा कि तुम अंदर सीखो। तो अंदर बाहर एक को जानो, साको सगल पहचानो। अभी अपने अंदर बाहर को एक करो, गुरु के पास आकर के अपने मन की मैल को धोना पड़े, क्योंकि मन की मैल अगर न गई और उसके ऊपर तुम ज्ञान का लोटा डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कीचड़ अंदर का खाली किया नहीं, अंदर से बिल्ली निकाली नहीं द्वैत की, और ऊपर से ज्ञान का डालते गए, लोटा डालते गए, डालते गए, तो जितना ज्ञान का लोटा डालते गए, डालते गए, अंदर से बिल्ली नहीं निकाली द्वैत की, मन साफ नहीं हुआ,
तो कितना भी तुम कोशिश करोगे, पानी बाहर निकालोगे, लेकिन बदबू अंदर से नहीं जाएगी। द्वैत की बिल्ली निकालनी पड़ेगी, द्वेष की बिल्ली निकालनी पड़ेगी, संदेह की बिल्ली निकालनी पड़ेगी, मन के संग्रह निकालने पड़ेंगे, मन के अंदर की कलुषताएं हटानी पड़ेंगी, गांठें अंदर की खोलनी पड़ेंगी। सब खोलो। महात्मा बुद्ध एक बार कहीं बैठे थे, उनके शिष्य भी बैठे थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम लोगों के आगे एक प्रयोग करना चाहता हूँ और तुम उसके बारे में जरा मुझे कुछ बताना है। सब एकदम से सीधे होके बैठ गए। कौन सा प्रयोग चल रहा है? महात्मा बुद्ध ने एक रुमाल उठाया और वो रुमाल बहुत ही खूबसूरत था। तो उन्होंने किसी को दिखाया, सामने दिखाया। तो जब सामने से सबने देखा कि रुमाल बहुत सुंदर है, तो उन्होंने पूछा कि ये किसको चाहिए? लहरा करके पूछा, ये किसको चाहिए? सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें चाहिए। बोला 5 मिनट रुक जाओ। अब उन्होंने उस रुमाल के अंदर सबके देखते देखते कम से कम 50-60 गांठें डाल, बड़ी मजबूती से महीन महीन गांठें डालते गए, डालते गए, डालते गए। अब उस रुमाल को उठा करके लहराया, क्योंकि अभी तो रुमाल कहलाएगा, कुछ और तो नहीं कहलाएगा। हैंकी को उठाया, उसको लहराया, बोला ये किसको चाहिए? तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। महात्मा बुद्ध ने बोला इसी तरह तुम समझ जाओ, जिसका हृदय बिना किसी ग्रंथि के है, बिना किसी कलुषता के, उसका हृदय सबको पसंद आता है। जिसके हृदय में बहुत सारी गांठें होती हैं, उन गांठों वाली चीज को कोई पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। बोला तुम भी अपने हृदय में इतना खुलापन रखो, अपने हृदय के द्वार इतने खुले रखो कि सबको अपने हृदय में आने की इजाजत दो, सबको तुम प्यार कर सको। केवल कुछ लोगों को भीतर में रखे, उन्हीं से बात करना, उनकी बातें सुनना, उन्हीं में बिजी रहना, उनके साथ ये हुआ, फिर अब ये कर रहे, अब ये कर रहे, उनको बैकडोर से हेल्प करना, कभी किसी को पैसे से हेल्प कर रहे हैं, कभी किसी से कोई हेल्प कर रहे हैं। क्या करते हो कुछ पता है? बिना गुरु तुम कोई भी काम करते हो, वो सब चीजें तुमको मुसीबत में डालने वाली हैं, डालेंगी। लोग तुम्हारा मिसयूज करेंगे, तुम मिसयूज होगे। ऐसी चीजों के ये दलदल से में जाने के पहले ही मनुष्य को बाहर आ जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। जब तुम इस दलदल से अपने को बाहर निकालोगे, तो तुम्हें इसमें लगेगा कि वाटर रिलीफ, कितनी शांति लग रही है। कि सच में गुरु ने कहा था कि दोस्ती करो तो अपनों के जैसे लोगों की दोस्ती करना। अगर कोई पथ भ्रष्ट हो जाए तो उसकी दोस्ती मत करना, या तो उसको अपने पथ पर ले आना, अपने रास्ते पर ले आना। ये क्या कि वो तुमको अपने रास्ते पर ले जा रहे हैं, तुम अपने रास्ते से निकल गए, अब तुम उसके रास्ते पर जा रहे हो। तुम बेवकूफ हो या तुम समझदार हो? समझदार व्यक्ति अपने पथ को छोड़ेगा, अपने सत्य के रास्ते को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ व्यक्ति किसी के भी कहने से अपने रास्ते को चेंज कर देगा, उसको छोड़ देगा। इसीलिए समझदार बनो, और समझदार बन के तुम अपने रास्ते को तुम पहचानो। ठीक है।